हेलो वीवर्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विक्टिम स्टडी वेज। और आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ जीएस का सिलेबस। यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट 51 निकाला है, तो उसमें जो जीएस का पोर्शन है, आपको पता है कि उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के, और सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स के आपके जीएस का क्वेश्चन, मतलब जीएस का सेक्शन होने वाला है 60 मार्क्स का। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी हम ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता है। हम एक्स्ट्रा क्यों आखिर जाने की ज़रूरत है। हम जो सिलेबस है उसको देखिए, एग्ज़ाम क्या मांग रहा है आपसे वो जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए हम आपको सिलेबस पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जीएस का सिलेबस क्या है। ओके, तो गाइज़ ये है आपका जीएस का सिलेबस। मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सिलेबस रखा है सामने। सबसे पहला यूनिट है करंट अफेयर्स, यानी समसामयिक मुद्दे। करंट अफेयर्स यानी समसामयिक मुद्दे। अब आपको देखना है कि करंट अफेयर्स में आपको पर्टिकुलर क्या क्या जानना है। मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, मतलब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। और ये आपको अपने एग्ज़ाम डेट से, जो एग्ज़ाम जब जिस मंथ में, मान लीजिए मई में आपका एग्ज़ाम है, तो मई के पिछले 8-9 महीनों में क्या करंट अफेयर्स हुए हैं उतना जानना आपको ज़रूरी है। आपको पिछले 4 साल के जानने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 7, 8 या 9 मंथ्स में, आप समझिए 1 साल के अंदर का पढ़ लीजिए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसमें आपको प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, मतलब पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। जो पर्सनैलिटीज़, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जानना है। जो न्यूज़ में रहे हों, 10 महीने की न्यूज़ में जो है, जो प्रमुख व्यक्ति रहे हों। खेल समाचार आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स न्यूज़। देन विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम शोध हुए हों, करंट रिसर्च इन फील्ड ऑफ साइंस, ये आपको देखना है। तो इतनी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में देखनी है, ठीक है ना। इससे दाएं बाएं बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं कि मेजर इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है ना। इतनी चीज़ों के बारे में आप करंट अफेयर्स की नॉलेज रखें। दूसरा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 2, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। इसमें टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड, इवैल्यूएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है ना। ये आपको जानना है। अगर कोई, जैसे कि आपको कोई बुक मिल जाए इस पे, मुझे तो कोई बुक नहीं मिल पाई थी, बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश करिएगा कि कोई आपको बुक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, बट इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक टॉपिक के लिए, वो भी जीएस के, हम एक पूरी बुक पढ़ें, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ है, आप इसको कर लेंगे। इसके क्वेश्चन ऐसे बहुत कोई हायर बहुत लेवल के नहीं होते हैं, ठीक ठीक होते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन ही आते हैं। देन दूसरा इसमें है रिसर्च मीनिंग एंड मेथड, शोध का तात्पर्य एवं प्रणाली। डाटा यानी आंकड़ा, सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस। देन रूल ऑफ यूजीसी, ये देखिए, ये सबसे ज़रूरी है कि रूल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, यानी भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विकास में यूजीसी की क्या भूमिका रही है। इसमें जैसे आपको पता होना चाहिए यूजीसी की स्थापना कब हुई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आने चाहिए। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आपको जानकारी होने चाहिए। तीसरा यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और इससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आईटी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आईटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल। आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मीनिंग क्या है, इसका मतलब, लाभ और दुष्परिणाम।
बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, इसकी बेसिक्स, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और बहुत छोटे, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने एक गलत भी किया था, वो मेरा ब्लंडर मिस्टेक था। तो ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स मेरी तरफ मत करिएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा इसमें जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। तो कुछ कुछ वर्ड्स के जैसे फुल फॉर्म आते हैं, उससे उससे रिलेटेड, मतलब आप उठाएंगे कहीं से भी आपको मिल जाएगा कि आईटी के बारे में जो फुल फॉर्म्स हैं वो कुछ एक आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। देन है पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर एग्जाम में लगभग आता है ये पर्यावरण से। मानव एवं पर्यावरण, इसमें आपको क्या जानना है, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध। दूसरा जानना है एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन की कॉज एंड सोल्यूशन, पर्यावरणीय क्षरण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है और इसका निवारण क्या है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारा बहुत ही बर्निंग पॉइंट है, तो ये तो आप ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और कोई अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बैठक हुई हो, कोई समिट हुई हो रिसेंट में, तो वो आप देखिएगा अपने एग्ज़ाम के पीरियड के 7-8 महीने के आसपास अगर कोई बैठक हुई हो एनवायरमेंटल, वो ज़रूर देखिएगा, या कोई डिसीजन लिया गया हो या कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया हो, वो पूछ लिया जाता है, लेकिन वो करंट के ही पूछे जाते हैं, बहुत पुराना नहीं। देन इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसमें आप ध्यान रखिएगा, बहुत डीप नहीं जाने की ज़रूरत है। देखिए, सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 के बीच में, तो ये ज़रूरी होता है, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं। देन ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। देन इंडियन ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी आती है, भारत का जो जनरल भूगोल होता है, सामान्य भूगोल, उसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, एक आध क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छठी यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी पॉलिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो, और अर्थव्यवस्था से भी थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी का पहला, जैसे अपना जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना, और फंडामेंटल राइट्स एंड मेन, देखिए इसमें अच्छा है ना, इसमें बता दिया गया, यानी तो आप प्रियम्बल के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स भी हमारे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, आप नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आप छोटा सा पोर्शन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देन इसका पॉइंट बी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, ये सब छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, इजी है, आप चाहें आराम से इसको पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी साइंस का स्टूडेंट भी हो तो आराम से इतनी प्रिपरेशन तो कर ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन इसका सी पॉइंट है इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, एक तो हमारे इलेक्शंस अब आ भी रहे हैं, तो इलेक्शन इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन और लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप पढ़िए, इसकी स्थापना कब हुई, या इलेक्शन कमीशन के कौन, मतलब उसके मेन इलेक्शन ऑफिसर कौन है, और इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आप याद करिए, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में जानिएगा ज़रूर। देन पीपल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर।
देन लास्ट है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, मतलब कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। इसमें छोटी छोटी और मेन करंट की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर में करंट में कोई चीज़ हुआ है, इंडस्ट्री में या ट्रेड में, मनी, करेंसी, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इनमें जो करंट की चीज़ें मेन पूछी जाती है, ठीक है ना। आपका ऐसा नहीं है कि आप मेन कोई बुक ही उठा के बैठ जाए बहुत मोटी सी, तो ऐसा नहीं। करंट में क्या सिनेरियो रहा है आप वो लेके चलिएगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा जीएस का सिलेबस। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में बॉटनी सिलेबस के साथ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू।